Hello students, today I am going to explain chapter number 6 in science. The chapter name is Omna's journey, Omna की यात्रा. So let's start the chapter. Omna and her best friend Radha were very excited. Omna और उसकी पक्की सहेली राधा दोनों बहुत खुश थी. They were going on a train trip to Kerala. वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी. Omna was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने. Omna's father had gone to book train tickets for both the families. ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने. Then, just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. Her leg was put in plaster. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. Radha's family had to cancel their tickets. The two friends were very sad. They had made so many plans. सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई. डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाएं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया. राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी. राधा और ओमना बहुत उदास हो गईं अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर on the trip. Then Radha's amma had an idea. Omna, why don't you write down everything about your trip in a diary? Then when you come back, Radha can read all about your trip. This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. कितनी तैयार की थी दोनों ने मिलकर. राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया. उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना. जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी. इससे तुम कोई बात भूलोगी भी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा. बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया. दोनों सहेलियों ने सोचा यह तो बहुत अच्छा आइडिया है. ओमना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी. हियर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमना's डायरी फॉर यू टू रीड. ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही. ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो. So let's start Omna's diary. As soon as we had reached the station, we checked out our name on the reservation chart. जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे सबसे पहले हमने अपने नेम रिजर्वेशन चार्ट में ढूंढे. Soon train reached the platform. जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी थी. We saw that the coach was already full. हमने देखा कि रेलगाड़ी का जो डिब्बा था वो पहले से ही भरा हुआ था. The train had started early in the morning from Gandhidham in Kutch. ट्रेन सुबह सुबह ही गांधीधाम से कच्छ से निकल चुकी थी. When the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one doors. जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची एकदम से इतनी भगदड़ मच गई लोगों के बीच में. सभी लोग हमने देखा कि एक ही डब्बे से कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और कुछ नीचे उतर रहे हैं. We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. जैसे तैसे करके हम
डब्बे में चढ़ गए और हमने अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान अपनी सीट के नीचे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन का समय हो चुका था स्टार्ट होने का। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज्ड देयर लगेज, ज़्यादातर लोग अपनी सीटें ढूंढ रहे थे और अपना सामान रखने की तैयारी कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम द टिकट्स कलेक्टर केम एंड चेकड आउट टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट। कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद ही टिकट चेकर हमारे डब्बे में चढ़े और उन्होंने सभी की चेकिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि सब अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हुए हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, अन्नी एंड आई हैड द मिडिल बर्थ। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली सीट मिली, अन्नी एंड आई हम दोनों को बीच वाली बर्थ मिली। There are 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, और ऊपर वाली बर्थ पर 2 स्कूल के विद्यार्थी थे। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, और दूसरी बर्थ में एक फैमिली थी जिसमें 2 बच्चे थे। देवर सीम्स टू बी अबाउट आवर एज, जो हमारी ही उम्र के दिखाई दे रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर, मैं उनके पास जाऊंगी और बात भी करूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। अब मैं एक विंडो के पास, एक खिड़की के पास बैठ गई हूँ और अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोल लिया है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया था। ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। अम्मा ने ढोकला चटनी के साथ रखा है और लेमन राइस, नींबू वाले चावल हैं, और कुछ मिठाई भी रखी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब मैं लिखना बंद करती हूँ और बाद में लिखूँगी। नाउ द टाइम इज़ 4:30। आफ्टर लंच सम पीपल स्लैप्ड। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर देखना चाह रही हूँ, खिड़की से बाहर देख रही हूँ। आई सा मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। मुझे बाहर कुछ मैदान दिखाई दे रहे हैं जो कि भूरे और सूखे हैं, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, कभी कभी हम छोटे छोटे गाँवों के पास से गुजरते हैं। दे सीम्स टू बी फ्लाइंग बाय, और जो कि हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या आप जानते हैं कि जब रेलगाड़ी बहुत तेज़ गति से चलती है तो हमें बाहर की चीज़ें बहुत तेज़ी से भागती हुई दिखाई देती हैं दूसरी साइड्स को। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, जल्दी ही बहुत गर्मी हो गई। नाउ दैट इज़ द इवनिंग, पहले बहुत गर्मी थी बट अब शाम का समय हो गया है। देयर इज़ सम ब्रीज, थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। सूरज जो है वो ढलने लगा है और आसमान भी कुछ ऑरेंज संतरी कलर का दिखाई देने लगा है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक्स इन द अहमदाबाद, मैंने कभी अहमदाबाद में ढलते हुए सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया और देखा भी नहीं। वी हैव जस्ट पास अ स्टेशन कॉल्ड वलसाद। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 minutes, बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम
There was so much noise. Chai, garam chai. One man was calling, batata vada, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। तो उसके बाद हमारी ट्रेन वलसाड पहुंच गई और वलसाड के स्टेशन पर वो 2 मिनट के लिए रुकी। बट उस 2 मिनट में भी हमने देखा स्टेशन पर बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। चाय गरम चाय, वटाटा वड़ा, दूध, ठंडा दूध, इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। लोग प्लेटफॉर्म से खाना बेच रहे थे और ख़रीद भी रहे थे। वी क्विकली बोट सम बनानाज एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ। हमने अपने आप ही अपनी खिड़की से कुछ केले और कुछ चीकू खरीद लिए। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त भी बन गए, कुछ मित्र भी बन गए। दे आर सुनील एंड अन, जो कि सुनील और अन थे। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड। वो कहाँ जा रहे थे? कोझिकोड जा रहे थे अपनी दादी के साथ। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। सुनील ने मुझे कुछ कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए दी। अ लिटिल वाइल एगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ। थोड़े समय बाद ही मैं अपने दांतों को ब्रश करने के लिए चली गई। बट देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम। लेकिन बाथरूम में पानी नहीं था। Somebody said that it will only be filled at the next big station. किसी ने मुझसे कहा कि ये अगले बड़े स्टेशन पर ही भरा जाएगा। मतलब पानी खाली हो चुका था और नेक्स्ट स्टेशन पर ही वो फिल होगा। So students, this is your chapter. I hope you enjoying. Thank you. Have a nice day.